आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 11 अगस्त से 17 अगस्त 2025 दिलचस्प पेशिंगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ जो 11 अगस्त से 17 अगस्त तक है। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। इस हफ्ते पीर 11 अगस्त को अतार्द आखिरकार बुर्ज असद में दोबारा अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। कुछ दिनों के लिए ये चौथे दर्जे पर आराम करेगा, अपना वक्त लेगा। जब कोई सैयारा बराह रास्त हरकत में आता है तो हम हमेशा खुशी मनाते हैं और उग्रचे अतार्द आमतौर पर तेज होता है। इसकी तवानाई थोड़ी कम महसूस होने लगती है। जैसे जैसे इसकी रफ्तार बढ़ती है, अतार्द जो कि बुरूज का मैसेंजर और कम्युनिकेशन का माहिर है, मरीख, यूरेनस और प्लूटो के साथ एक ट्राइन बनाता है। ये सब हुआ के बुरूज में है। ये कायनाती ताल्लुक हमें अतार्द के पीछे हटने के दौरान खुद शनासी के मरहले से गुजरने के बाद वजाहत तलाश करने में मदद देता है। उग्रचे प्लूटो के खिलाफ इसकी मुखालफत कुछ तब्दीली की तरफ इशारा करती है। ये तीनों सैयारे हमें अपनी बसीरत और तख्लीकी सलाहियतों के जरिए रोशनी फराहम करते हैं। मंगल को हमारे पास ज़ोहरा और मुश्तरी यानी बुरूज के 2 खुशकिस्मत सितारों के दरमियान बुर्ज सरतान के 14वें दर्जे पर एक खूबसूरत जोड़ है और उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं। इस दिलकश तवानाई में डूब जाएं जो घर, मोहब्बत, खानदान और बचपन से मुताल्लिक हर चीज को छू लेगी। बुर्ज सरतान की परवरिश का माहौल इस वक्त वाकई बेहतरीन है, लेकिन ठहरें, यूरेनस के साथ सूरज के टकराव की वजह से साथ ही एक तब्दीली भी आ रही है। हमें अपने आप को कुछ हैरतों के लिए तैयार करना चाहिए जो हमें हमारे आरामदेह इलाकों से बाहर धकेल सकती है। जब सूरज बुर्ज असद में होता है तो हम उन तब्दीलियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बुर्ज सुंबुला का फिक्र करने का फितरी रुझान इसे थोड़ा मुश्किल बना सकता है। बुर्ज सुंबुला का सफर उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और नामालूम को गिले लगाने के बारे में है। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा बयान करें, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश के अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने अजीज व अकारिब और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस 11 अगस्त से 17 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस, ऐसा लगता है आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है। किसी न किसी तरह दोबारा कोशिश करने की जरूरत है और जब आप अपने उफक को वसी करेंगे तो आपको कामयाबी और फायदा मिलेगा। एक नई शुरुआत भी उफक पर है। मैं काफी हद तक तशवीश और बेचैनी महसूस कर रही हूँ। मुमकिन है कि आप अपनी जिंदगी की समत पर सवाल उठा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। इस किस्म की तवानाई मौजूद है। ये एक हद तक अफरातफरी वाला हफ्ता हो सकता है, शायद थोड़ा जज्बाती भी, लेकिन याद रखें ये सब आर्जी है और गुजर जाएगा। मेरा मशवरा है कि आप एक लम्हा निकाली सांस लें और कुछ वक्त अकेले गुजारी। ये आपकी तवानाई को साफ करने के बारे में है, लेकिन पुराने तरीकाकार को छोड़ने की जरूरत का भी पैगाम है। वही पुराने मामूलात को छोड़ने की जरूरत है। अगर आप उम्र रसीदा हैं और पहले ही इसका तजर्बा कर चुके हैं तो ये जाहिर करता है कि आपने अपनी गलतियों से सबक सीख लिया है और अब नई शुरुआत आपके सामने है। ऐसा लगता है कि आपने खुद को किसी न किसी तरह बुलंद कर लिया है। यहाँ गौर करने के लिए बहुत से पैगामात मौजूद हैं। ये पैगामात वाकई अहम हो सकते हैं। मुमकिन है कि आपके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा हलचल हो, मुख्तलिफ गुफ्तगुएं चल रही हों और लोग आपसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हो। आपके ख्यालात शायद बखर रहे हों। कुछ लोग सफर पर भी हो सकते हैं और फौरी फैसले करने की ख्वाहिश महसूस कर रहे हो। ये तवानाई अमूमन खुशगवार और मुस्बत होती है, लेकिन ये आपके लिए अपने हालात को मुनज़्ज़म करने और बेहतर कंट्रोल हासिल करने का भी वक्त है। ये तवानाई वाज़ेह है। आपको अथॉरिटी के अफराद के साथ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए एहतियात से आगे बढ़ना बेहतर है। इसमें उन लोगों के साथ बातचीत शामिल हो सकती है जो इख्तियारात के ओहदों पर है। ये सबसे ज्यादा साजगार माहौल नहीं है और उनके साथ बहस करने का ये बेहतरीन वक्त नहीं है। लिहाजा अथॉरिटी के अफराद के साथ बातचीत करते वक्त मोहतात रहें। आप ज्यादा खिले जहन के हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि आप अपने अकायद पर कायम रहने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त आप तब्दीली के खिलाफ मुजाहमत करते हुए नजर आते हैं, जैसे कि आप में कुछ जिद्दीपन है। मैंने देखा है कि आप माजी के मसाइल से मुतासिर हैं और ये मुमकिन है कि इसमें आपके माजी के किसी फर्द का हाथ हो जो आपके ख्यालात की अक्कासी करता है। आप में एक गैर मामूली ताकत है और आपका अज़्म वाकई मजबूत है जो आखिरकार आपकी कामयाबी की राह हमवार करेगा।
कुछ लोगों के लिए ये वक्त अपने तरीकों पर नजरसानी करने का है जो कि खुद को शिफा देने के मुतरादिफ है। जब आप मायूस होते हैं तो आप जानते हैं कि खुद को कैसे संभालना है, या शायद आप कोई पुराना शौक या तरीका दोबारा अपनाते हैं जो आपकी कामयाबी में मददगार साबित होता है। मैंने देखा है कि आप इस हफ्ते रुकावटों पर काबू पा रहे हैं और काफी ताकतवर साबित हो रहे हैं। आपकी जो कोशिशें अभी शुरू होने वाली हैं वो आपकी मेहनत और इस्तेकामत के साथ सितंबर के वस्त तक आपके अक्टूबर में मुंतकली के साथ ही आपको इनाम देंगी। मजीद ये कि मैं आपकी घरेलू जिंदगी में नुमायां तब्दीलियां देख रही हूँ जो बहुत सारी सरगर्मियों की अक्कासी करती है। नए लोगों और तजुर्बात के लिए तैयार रहें क्योंकि मैं भी इस तवानाई को महसूस कर रही हूँ। नंबर 17 की खास अहमियत है जो मुमकिना तौर पर किसी रूहानी मानी या तारीख की तरफ इशारा करता है। मैं आपके इर्द गिर्द बहुत सी तवानाई का मुशाहिदा कर रही हूँ। ये एक ऐसा वक्त है जब आप परेशानी और खौफ से निकलकर मुस्बतीत और खतरात मोल लेने की तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए आप वाकई मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। मेरा मुशाहिदा है कि दूसरों के साथ कुछ मुतनाज़ा बहसें हो सकती है। ऐसा लगता है कि आप सबके साथ हम आहंग नहीं हो रहे हैं। ताहम अपनी लड़ाइयों को समझदारी से चुनने की सलाहियत के साथ साथ सब्र और बर्दाश्त भी जरूरी है। मैं इस तवानाई को भी समझती हूँ। मजीद ये कि एक उम्मीद अफजा नया ख्याल उभर रहा है। इसमें कभी कभार आपके अपने मशवरे पर अमल करना शामिल होता है। मजमूई तौर पर यह मुस्बत है। मुझे उम्मीद है कि फतह और कामयाबी आपके करीब आएंगी, हालांकि ये कुछ ताखीर से आएगी जो आखिरकार आपके फायदे के लिए होगी। पीर से बुध तक आपको कामयाबी के लिए एक मजबूत इरादे और अज़्म का तजर्बा होगा। आप अपनी करिश्माती शख्सियत और जोश के साथ हिम्मत और एतमाद का मुजाहरा करेंगे। आपके पास उन अहम कामों को संभालने की सलाहियत है जो तवानाई और पहल का एक शानदार जखीरा महसूस होते हैं। लोग आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे और ये एक तब्दीली के रोमानवी तजर्बे की राह हमवार करेगा। जुमेरात से इतवार तक आपकी ज़हनी सरगर्मियां और बातचीत में इजाफा होगा। आपकी तवज्जो और तेज सोच खास तौर पर मुताला, तहकीक और पेचीदा मसाइल को हल करने के लिए मौजू होगी। आपकी गहरी जहानत आपके उहदे की वकालत करने और दूसरों के खिलाफ ईजा रसानी या इश्तियाल अंगेजी से दिफा करने में भी मुअस्सिर साबित हो सकती है। हफ्ते के वस्त से आपके रवाबित ज्यादा पुरसुकून और खुशगवार हो जाएंगे। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 11 अगस्त से 17 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी एक मजबूत कुव्वत आपकी रहनुमाई कर रही है। मैं आपके इर्द गिर्द एक कसरत को भी महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि बुर्ज सरतान के फर्द पर तवज्जो मरकूज की गई है। कोई ऐसा शख्स जो उन खसलतों की अक्कासी करता हो या कोई ऐसा शख्स जिससे आप वाकिफ हो। उसके अलावा इस हफ्ते ताल्लुकात पर खास जोर दिया जा रहा है। अगर आपके आसपास के लोगों के साथ खानदानी तनाज़ात या मसाइल हैं तो कायनात हर एक के लिए दिल खोलने की सहूलत फराहम कर रही है। ये दलाइल और इख्तलाफात हल होने के लिए तैयार है। बरा करम आगाह रहें कि ये तवानाई यहाँ भी मौजूद है। ये काफी जज्बाती है। खानदान पर भी तवज्जो मरकूज है और आपके जज्बात इस हफ्ते खासे शदीद हो सकते हैं। ये तवानाई आपको घेरे हुए है। मजीद बरह में देखती हूँ कि आपके पास इससे ज्यादा ताकत है जिसका आपको एहसास है। मैं इस तवानाई को मजबूती से महसूस करती हूँ। ये आपके लिए ऊंची सड़क पर जाने का वक्त है। आप बालिग हो चुके हैं और कीमती बसीरत हासिल कर चुके हैं। आपके पास इससे कहीं ज्यादा हिकमत है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है और दूसरों के ख्याल से भी कहीं ज्यादा। आप किसी ऐसे शख्स से मिल सकते हैं जो थोड़ा हासिदा पढ़ने में मुश्किल हो। मुझे बुर्ज दलों की तवानाई या किसी ऐसे शख्स का पता चलता है जो उन खुसूसियात को जाहिर करता है। आपके लिए अपनी विजदान पर भरोसा करना बहुत जरूरी है क्योंकि सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा कि नजर आता है। इस पर यकीन रखें कि जब आप अपनी विजदान पर तवज्जो देंगे तो आपके ख्यालात भी ज्यादा मुस्बत हो जाएंगे। मुझे ये भी महसूस होता है कि हुआ में कुछ राज है। आप में से कुछ के लिए ये किसी खुफिया मोहब्बत से मुताल्लिक हो सकता है या किसी चीज को छुपाने का मामला हो सकता है। ये तवानाई मौजूद है। ये हफ्ता मुज़ाकरात, मुआहदों और तनाज़ात के हल के लिए बेहतरीन है। बातचीत होने वाली है। आपको ताउन और टीम वर्क से फायदा होगा। नए मौक़े और नए रास्ते भी उभर रहे हैं। दूसरों से मशवरा, आराय तलब करना, नीज़ ख्यालात और बसीरत का तबादला फायदा मंद साबित हो सकता है। अगर किसी को कोई सवाल हो तो जवाब नफी में होगा, लेकिन आप कुछ अहम नतीजा अखज़ करने के रास्ते पर हैं। इस्तिकामत इस वक्त बहुत अहम है, हालांकि आपको कुछ हद तक मोहतात और हिचकिचाहट महसूस हो सकती है। यह बेहतर है कि किसी ख्याल या तजवीज़ को जल्दबाजी में रद्द न करें। अपने फैसले पर गौर करने के लिए वक्त निकालें।
मजीद ये कि आप में से कुछ के लिए मुआहदे करने और कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत करने की तवक्को है, जो मेरे ख्याल में आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। ये एक तरह की ज़हनी हम आहंगी और समझौते की अलामत है, जिसके साथ माली फ़वाइद भी हैं। मैं इस मुस्बत तवानाई की कदर करती हूँ। मैं इस हफ्ते के बारे में पर उम्मीद हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी दुआएं कबूल हो रही है। फिजा में उम्मीद की एक खुशगवार लहर है। कुछ मामलात को चंद हफ्तों तक तरक्की करने दें। सब्र की ज़रूरत है। मैं माली इस्तेहकाम के कुछ आसार भी देख रही हूँ, जो कि एक खुश आइंद अलामत है। कुछ लोगों के लिए ये डेटिंग के लिए एक बेहतरीन लम्हा हो सकता है, क्योंकि आप किसी ऐसे शख्स से मिल सकते हैं जो माली तौर पर मुस्तहकम हो, जो मुमकिना तौर पर तवील मुद्दती ताल्लुकात की बुनियाद बन सकता है। दूसरों के लिए मैं एक जश्न इज्तिमा की पेशीन गोई कर रही हूँ, जैसे कि एक पार्टी। ये वाकई वाज़ेह है। पीर से जुमा तक आपको आरामदेह और दोस्ताना महसूस करने की तजवीज़ दी जाती है। ये दूसरों के साथ मिलने जलने के लिए एक बेहतरीन वक्त है। आप उन लोगों की हौसला अफजाई कर सकते हैं जो शायद उदास महसूस कर रहे हो। आपकी कशिश और करिश्मा आपकी रोमानवी जिंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं। इसलिए ये डेटिंग ताल्लुकात में किसी भी मौजूदा तनाव का सामना करने के लिए एक मुनासिब लम्हा है। मजीद ये कि आप माली फ़वाइद, तहाइफ और दीगर फ़ायदेमंद मौक़े को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की सलाहियत रखते हैं, बशर्ते कि आप खुद को सरगर्म रखें। हफ्ता और इतवार के दौरान आपको एक मुस्बत अवामी इमेज और मकबूलियत का लुत्फ़ उठाने का मौका मिलेगा और आप सुकून का एहसास भी करेंगे। आप एक ग्रुप की फ़िज़ा में खुद को महसूस कर सकते हैं, कनेक्शन बना सकते हैं और लोगों को एक मुश्तरका मकसद के गिर्द जमा कर सकते हैं। आपकी ईमानदारी, हमदर्दी और जज्बाती मदद की कदर दूसरों के दिलों में होगी, जो आपके साथ एहसान और तारीफ के साथ पेश आएंगे। खास तौर पर ख्वातीन के साथ आपका मील जोल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। एक अहम नई शिराकतदारी आपके सामने आ सकती है। आप चैलेंजिंग हालात में तरक्की करेंगे, जो आपकी सलाहियतों को निखारने का मौका फराहम करते हैं। ये नए चैलेंजेस का सामना करने और नामालूम इलाकों की खोज करने का बेहतरीन वक्त है। आप अपनी जज्बाती जिंदगी और ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए ख्यालात और तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर हैं। आप खुद आगाही के लिए एक साजगार माहौल में तरक्की कर रहे हैं। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस, 11 अगस्त से 17 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो, ऐसा लगता है कि इस वक्त आपकी जिंदगी में कुछ खास होने जा रहा है। आप खुद को काफी रूहानी महसूस कर सकते हैं और कभी कभार ये एहसास नुकसान का भी हो सकता है। यह किसी ऐसे शख्स की याद दिलाता है जो अब आपकी जिंदगी में नहीं है। मैं इस किस्म की तवानाई को महसूस कर रही हूँ। आप शायद इस वक्त ज्यादा महफूज और खुद शनासी की हालत में हों, जो कि एक और पहलू है जो उभर रहा है। मजीद ये कि मैं आपको मशवरा देती हूँ कि कुछ वक्त बाहर गुजारी, ताज़ा हुआ में सांस लें और फितरत से जड़कर तनाव कम करने की कोशिश करें। यह आपके लिए एक अहम पैगाम है। मुमकिन है कि आप इस वक्त ज्यादा खुफिया बर्ताव कर रहे हों अपने आप को संभाले हुए, और ये आपके आसपास के लोगों के लिए भी दुरुस्त हो सकता है। अपने विजदान की पैरवी करना और इस पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। इलाही वक्त आपकी जिंदगी में अहम किरदार अदा कर रहा है और आपकी ताकत को दोबारा हासिल करना भी नुमाया है। इस वक्त आपकी जिंदगी में दुआ और रूहानियत की अहमियत है। मुमकिन है कि कुछ तनाव और इख्तिलाफात पैदा हों, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर फैसले करने होते हैं और हर एक की अपनी तरजीहात होती हैं कि चीजें कैसे की जाए। मैं उन मुमकिना तनाज़ात की पेशगोई कर रही हूँ जो साल के आखिर तक बढ़ सकते हैं, इसलिए इन मसाइल को अभी हल करना ही बेहतर होगा। आप में से कुछ के लिए ये एक ऐसी तब्दीली की अलामत है जो तकरीबन गैर हकीकी लगती है। मुझे यहाँ अल्फाज की एक भीड़ नजर आती है जो दलाइला अफराद के अपने ख्यालात और एहसासात का इजहार कर सकती है। मैं हसद, गुस्से और नाराजगी की भी लहरें महसूस करती हूँ। दूसरों के साथ रहने में मुश्किलात आ सकती हैं और मैं मनफी ख्यालात का मुशाहिदा करती हूँ जो आपकी तरक्की में रुकावट बन सकते हैं, जिसकी वजह से बाज़ मामलात पर ज्यादा गौर करना पड़ता है। ताहम एक अहम पैगाम है जो ये बताता है कि कीमती असबाक सीखे गए हैं, कुछ नए इदराकत उभरे हैं और आपको बार बार आने वाले नमूनों आ कुछ के लिए उन्हीं दलाइल पर दोबारा गौर करना पड़ सकता है। मजीद बरह यहाँ कुछ नताइज भी हैं। ये माली मामलात जायदाद के मसाइल से मुताल्लिक हो सकता है, मुमकिना तौर पर वसीयत और विरासत के हवाले से। काम, करियर और घरेलू जिंदगी में तब्दीलियां आ रही हैं। ये कुछ लोगों के लिए नए मौक़े की निशानदेही कर रहा है। आप जिन फंड्स की उम्मीद कर रहे हैं वो आपके करीब है। मैंने देखा है कि आप में अपनी ख्वाहिशात और मंसूबों को जाहिर करने की जबरदस्त सलाहियत है।
मजीद ये कि मैं तहकीक के जरिए अपने आप को पेश करने का एक माली मौका भी देख रही हूँ। हकीकत में आपके लिए कई मौके मौजूद हैं। मैं ये भी महसूस करती हूँ कि आपके आसपास कोई रोमानवी मौका भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो आपकी जिंदगी में खास तौर पर मददगार साबित हो और आपको कुछ शुरू करने में मदद करने के लिए बेचैन हो। वो माली मदद फराहम कर सकता है या आपकी कोशिशों में मुआवनत कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को सामने आने में वक्त लगता है। साबित कदम रहना जरूरी है, न कि सिर्फ पैदावार पर तवज्जो देना। मैं आगे आने वाले चैलेंजेस की पेशगोई करती हूँ। इसमें तन्हाई और खालीपन का एहसास हो सकता है, जो कि एक खला की निशानदेही करता है जिस पर तवज्जो देना जरूरी है। ये तवानाई भी मौजूद है। फिर भी मैं आपके मौक़िफ़ का दिफा करने की अहमियत को भी देखती हूँ। आप इस लम्हे में शायद काफ़ी दबाव महसूस कर रहे हों, लेकिन याद रखें कि कुछ चीज़ों में वक्त लगता है। पीर से जुमा तक आपको तब्दीली के लिए बेचैनी का एहसास हो सकता है और आगे क्या है इसके बारे में बहुत ज़्यादा जोश और खुरूश का सामना करना पड़ सकता है। एक अहम तब्दीली आपको ज़्यादा आज़ादी और मौक़े फराहम करने का इम्कान है। तवील अलमुद्दती मंसूबे मकासद बनना शुरू हो जाएंगे। इख्तिराई और तख्लीकी ख़यालात तेज़ी से बामानी कामयाबियों में तब्दील हो जाएंगे। ये मुद्दत साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट, हुआबाजी या इल्म नुजूम जैसे शुबों से मुताल्लिक नए करियर, ज़ाती प्रोजेक्ट वेबसाइट पर शुरू करने का एक बेहतरीन मौका पेश करती है। बहरहाल किसी भी तख्लीकी मुतबादिल नए दूर जादुई इख्तिराई गैर रिवायती मुनफरिद ख्याल को ठोस नतीजा खेज और पायदार चीज़ में तब्दील किया जा सकता है। हफ्ता और इतवार ज़हनी तवानाई में इजाफा लाता है और कागज़ी कार्रवाई, मुताला और इम्तिहानात जैसी सरगर्मियों पर तवज्जो मरकूज़ करता है। तेज़ी से सोचने और फैसले करने की आपकी सलाहियत आपको यकीन दहानी के साथ मंसूबा बंदी करने के काबिल बनाएगी। मुवासलत का एक ज़बरदस्त अंदाज इसे मुबाहसों में मशगूल होने, हक़ की दरख्वास्त करने और अवामी तकरीर करने का एक मुनासिब वक्त बनाता है। मुहिम जोई को अपनाना और ख़तरात मोल लेने से मुस्बत नताइज बरामद होने का इम्कान है। याद रखें, किस्मत बहादुरों का साथ देती है। आसमानी मौका का भरपूर फ़ायदा उठाएं और ये तस्लीम करें कि आसमानी माहौल आपके रिश्तों को रोशन करता है, वसी ताउन को फ़रोग़ देता है और साथ रहने की खुशी फराहम करता है। ये एक शानदार मौका है कि आप अच्छे मुश्तरका फ़ैसले करने और खुशगवार मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी करें। सैयारे इस बातचीत को बढ़ाते हैं और जोड़ों के दरमियान राब्ते को आसान बनाते हैं, जिससे ये झुकाव मज़ीद मजबूत होता है। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज हूत यानी पाइसीज, 11 अगस्त से 17 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई बुर्ज अकरब ऐसा शख्स है जिसकी खुसूसियात आपसे मिलती है। इस हफ्ते आपके इर्द गिर्द कुछ राज हैं, आप खुद को बहुत खुफिया लोगों की मौजूदगी में पा सकते हैं। उन मामलात में वो मसाइल शामिल हो सकते हैं जिन पर पहले गौर किया गया है और अब उनके हल की तरफ बढ़ रहे हैं। मजीद ये कि इस हफ्ते दुआ की अहमियत पर जोर दिया गया है, जो इस तवानाई की मजबूत मौजूदगी की निशानदेही करती है। अपने जज्बात पर भरोसा करें और उनका पीछा करें, क्योंकि इस हफ्ते वो जिंदा हो रहे हैं। ये नया जोश आपकी रोमानवी और पेशा वराना जिंदगी दोनों को मुतासिर कर रहा है, जो उन शुबों में जोश और खुरूश की बहाली की तरफ इशारा करता है। इसके अलावा मैं आपके अंदर एक हद तक एहतियात या इस्तिराब महसूस करती हूँ, जो वाज़ेह है। साबित कदम रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कुछ इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। नए जज्बाती तजुर्बात उभर रहे हैं, जिससे बाज़ हालात के बारे में उलझन का एहसास पैदा हो रहा है। ताहम मुझे ये एहसास है कि कुछ मामलात के ख़त्म होने के साथ ही राहत का एक नया दौर शुरू होने वाला है। एक तब्दीली की तवानाई का अंदाज़ा लगाएं, जहां किस्मत आपकी ज़िंदगी के हालात में अहम किरदार अदा कर रही है। नई शुरुआत भी उफ़ुक़ पर है। आप में से कुछ के लिए किसी बैंक या अहम इदारे के साथ राब्ता हो सकता है, जिसमें मुमकिना तौर पर हुकूमती मामलात शामिल होंगे। माली मवाक़े की भी तवक्को है, जो ये जाहिर करता है कि कुछ लोगों के लिए रकम आने वाली है। इसमें मुआहदे शामिल हो सकते हैं, जैसे कि 1 साल के लिए मुलाजमत के मुआहदे या इसी तरह के इंतजामात जो खास तौर पर असातिज़ा के लिए फ़ायदेमंद है। एक नई शुरुआत आपके सामने है। मैं आपके माली हालात में नुमायां तब्दीलियों का मुशाहिदा कर रही हूँ। ये आपके रास्ते में आने वाली काफ़ी रकम की निशानदेही कर सकता है। वाकई आपके इर्द गिर्द मौजूद दौलत और फरावानी महसूस होगी, लिहाजा मैं एक बड़ी तब्दीली के करीब आने की पेशगोई कर रही हूँ। यह कोई खर्च नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है कि आमदनी बढ़ रही है। बराए करम अपने माहौल पर तवज्जो दें। मैं फतह और कामयाबी को देख रही हूँ। जब आप कम अज कम उसकी तवक्को करेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हैं, क्योंकि ये तेजी से आता है। आप में से जो लोग सफ़र करने का इरादा रखते हैं, उनके लिए एक खूबसूरत तवानाई मौजूद है। सफ़र की मंसूबा बंदी करना बाज़ लोगों के लिए ज़रूरी होता है,
क्योंकि ये मुस्बत इंतखाब करने का एक तरीका है। आप इस अमल में किसी न किसी तरह तरक्की कर रहे हैं। मजीद ये कि आप किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत कर रहे हैं जो उन खुसूसियात की अक्कासी करता है। ये समाजी होने, बाहर जाने और शायद किसी कारवां में शिरकत करने का बेहतरीन वक्त है। ये एक जानदार मरहला है जो यहाँ बहुत अहम है। आप खुद को खास तौर पर फयाज हमदर्द महसूस कर सकते हैं, लेकिन मोहतात रहें कि कोई आपकी मेहरबानी का फ़ायदा ना उठाए, इसे कमज़ोरी के तौर पर ना देखें। मजीद बरहम मुझे लगता है कि आप इस हफ्ते काफ़ी बदही हैं, लिहाजा आप जान जाएंगे कि कौन हकीकी है और कौन नहीं। मैं आपको ये भी मशवरा देती हूँ कि अपनी जज्बाती सेहत का ख्याल रखें। मुझे एक मुआविन और मोहब्बत करने वाली खातून की मौजूदगी नज़र आती है जो आपकी साथी अमा की शख्सियत इस जैसी कोई और हो सकती है। ये वाकई शानदार है। आप खुद को बेहतर बनाने पर भी तवज्जो दे रहे हैं और आपकी जज्बाती जहानत में इजाफा हो रहा है। घर, खानदान और रिश्तों के हवाले से एक फतह की सूरत नजर आ रही है। सब कुछ अपनी जगह पर आ रहा है और एक जश्न कामयाबी की कोई शक्ल करीब है। ये तवानाई वाकई महसूस की जा रही है। पीर से जुमा तक का वक्त आपके लिए आरामदेह और दोस्ताना महसूस करने का बेहतरीन मौका है और ये दूसरों के साथ जुड़ने के लिए भी एक शानदार दौरानिया है। आप में वो खास सलाहियत है कि आप उन लोगों की हौसला अफजाई कर सकते हैं जो शायद कुछ उदास महसूस कर रहे हो। आपकी रोमानवी जिंदगी में कशिश और करिश्मे की एक खास चमक होती है, इसलिए यह वक्त किसी भी मौजूदा ताल्लुकात की कशीदगी को हल करने के लिए भी बेहतरीन है। मजीद ये कि आप माली फवाइद, तहाइफ दीगर खुशगवार मौके को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको खुद आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हफ्ता और इतवार का वीकेंड आपको जिंदगी के साथ हम आहंगी और इत्मीनान का एहसास दिलाता है, जिससे आपके अंदरूनी तवाज़ुन में इजाफा होता है। उगरचे आपके इर्द गिर्द के लोग तनाव और हंगामा आराई का सामना कर रहे होंगे, लेकिन आप उन चीज़ों से मुतासिर नहीं होते। यह वक्त है कि आप हालिया ज़ाती चैलेंजेस पर गौर करें और उन्हें हल करने की कोशिश करें। आपके करीबी ताल्लुकात गहरे जज्बाती रवाबित और बाहमी एहतराम के जरिए मजीद मजबूत हो सकते हैं। आपके जज्बाती ताल्लुकात में इस्तेहकाम, तरक्की और तब्दीली की उम्मीदें मौजूद हैं। आप एक एक करके कुर्बत और जज्बा तलाश कर रहे हैं। कायनात आपके जज्बाती मंजरनामे में अहम तब्दीलियों की हौसला अफजाई कर रही है। मुमकिन है कि आप नकल मकानी खानदान के दोबारा मिलने सिर्फ तज़ीन और आराइश के मंसूबे शुरू करने पर गौर कर रहे हो। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।